Assalamu alaikum students. My name is Kalimullah. I am your math teacher. हम क्लास 10th का मैथ कर रहे हैं। पीछे हमने एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट की थी। आज हम एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करने से पहले हम कुछ फार्मूले और डेफिनेशन देखेंगे। अब इसमें दो फार्मूले इस्तेमाल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 जो फार्मूला पहला इस्तेमाल होगा और दूसरा फार्मूला जो है क्वेश्चन नंबर 9 to 13 इस्तेमाल होगा। पहले हम फार्मूला नंबर 1 देखेंगे और कुछ डेफिनेशन देखेंगे और फिर उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन है सर्कल के मुतालिक। अब सर्कल क्या होता है? सर्कल ये अपने मस्तवी यानी एक प्लेन के अंदर एक पॉइंट ले लिया। अब अगर मुख्तलिफ यहाँ पॉइंट लेते हैं, इनको मिलाते जाते हो, अगर इन पॉइंट का इस नुक्ते से फासला बराबर हो तो वो एक दायरा बनाएंगे। अब इसको मिलाओगे तो ये हमारे पास इस तरह एक सर्कल, एक दायरा बन जाएगा। अगर इन निकात का फासला इस पॉइंट से बराबर हो, या इसे एक दूसरी डेफिनेशन भी है कि जब दायरा जो है प्रकार को ट्रेस करके बनाया जा सकता है और ये सेंटर वाला जो पॉइंट है, इन सभी पूरे जो आपकी वैल्यू हैं, ये पूरे जो पॉइंट्स हैं, इनको मिलाओगे उससे फासला जो है बराबर होता है। अब सर्कल के अंदर सबसे पहले इसका आता है आर्क, जिसे उर्दू में कहते हैं कोस। कोस क्या आता है? इस सरकमफेरेंस, इसमें दो चीज़ें होती हैं, सरकमफेरेंस और एक एरिया। अब एरिया क्या होता है? इस बाउंड्री को छोड़ दो, बाहर वाला जितनी जो चीज़ है इसको छोड़ दो, अंदर वाला जो हिस्सा होता है उसे कहते हैं एरिया। इस बाउंड्री को छोड़ के अंदर वाला हिस्सा जो शामिल करेंगे उसे हम कहते हैं एरिया। और अगर बाउंड्री को भी शामिल कर लीजिए तो उसे कहते हैं सरकमफेरेंस, जिसे उर्दू में कहते हैं मुहीत। तो ये हमारे पास जो सरकमफेरेंस है, इसमें कहीं से भी कोई भी टुकड़ा ले लो, फर्ज किया आपने इतना टुकड़ा, ये यहाँ से लेके इतना टुकड़ा ले लिया है, तो ये हमारे पास एक आर्क बन गई। जिस तरह हम इस तरह कोस लगाते हैं, ये हमारे पास एक आर्क होती है। अब इस आर्क के बाद इसका दूसरा हिस्सा है इसकी सेगमेंट। इसका सेगमेंट क्या होता है? कोड। एक कोड। अब कोड, सबसे पहले कोड क्या होता है? कोड इसमें क्या, दायरे के किसी भी जगह पर दो पॉइंट को मिला दो, इस तरह मिला दो या इस तरह मिला दो, यानी किसी भी जगह पर दो पॉइंट को मिलाएंगे हमारे पास एक कोड मिल जाएगा, एक वतर मिल जाएगा। उर्दू में इसे वतर कहते हैं और इंग्लिश में कोड कहते हैं। दायरे के किसी भी जगह पर दो पॉइंट को मिलाएंगे तो हमारे पास कोड बन जाएगा। इस कोड और ये आर्क, अब यहाँ पे आर्क इतनी बन रही, इनके दरमियान वाला जो हिस्सा इतना है, ये हिस्सा हमारे पास आर्क है जिसे कोस कहते हैं। अब ये हमारे पास जो है ये सारा जो हिस्सा, इतना हिस्सा है, इसे कहते हैं सेगमेंट ऑफ सर्कल। ये जो हमारे पास है ये सारा जो हिस्सा है इसे सेगमेंट ऑफ सर्कल कहते हैं और उर्दू में इसे कहते हैं किता दायरा। उर्दू में इसे किता दायरा कहते हैं। इतना जो हिस्सा है कोड और आर्क, इनके दरमियान जो सारा हिस्सा होता है उसे कहते हैं सेगमेंट ऑफ सर्कल। उसके बाद एक तीसरी इसमें डेफिनेशन है सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? एक दायरा है, दायरे में से कुछ हिस्सा काट दो। ये दायरा है, इस दायरे, ये इसका सेंटर है, इसमें से दो रेडियस, ये दो रेडियस ले लिए और एक आर्क, इनके दरमियान वाला जो ये हिस्सा है सारा, ये सारा जो हिस्सा है इसे कहते हैं सेक्टर ऑफ सर्कल। सेक्टर ऑफ सर्कल, ये सारा जो हिस्सा है ये सेक्टर है। उर्दू में इसे कहते हैं किता दायरा। इतना जो हिस्सा है इसे उर्दू में कहते हैं किता दायरे। ने इतना हिस्सा काट दोगे सर्कल में, जितना हिस्सा ये काट दो जिसमें दो रेडियस आए और एक आर्क, एक कोस आए, तो वो हमारे पास उसका सेक्टर होता है। अब जो पहला फार्मूला है जिसकी बात करते हैं, इसमें फार्मूला एक इस्तेमाल होता है L इज इक्वल टू आर थीटा। ये फिजिक्स में आता है, S इज इक्वल टू आर थीटा ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, फर्स्ट ईयर में भी है, उसमें फिजिक्स में भी वैसे भी इस्तेमाल हो। तो फिजिक्स में ये फार्मूला S इज इक्वल टू आर थीटा और मैथ में है L इज इक्वल टू आर थीटा। अब इसमें L क्या है? L होता है आर्क लेंथ, R क्या रेडियस, थीटा एंगल है। अब ये फार्मूला बनता कैसे है, इसे हम बनाते हैं। एक सर्कल ले लिया, ये हमने सर्कल ले लिया, सर्कल में दो आर्क ले लिए, यानी एक हिस्सा ये ले लिया, यहाँ से लेके इतना हिस्सा एक ले लिया, एक हिस्सा ये ले लिया। ये हमारे पास इसे ए बी का नाम दे दिया, इसे 20, इतने हिस्से को बी सी का नाम दे दिया, इसे L कह दिया, इतने हिस्से को ये लेंथ है L, इसे R कह दिया। और इसके दरमियान जो एंगल बन रहा है थीटा रेडियन कह दिया, ये थीटा रेडियन है और इतना जो एंगल है वो 1 रेडियन है।
अब रेडियन क्या है, हमने रेडियन की डेफिनेशन पढ़ी थी, अगर तो है इस रेडियस की, ये रेडियस है, इसकी लेंथ इस आर्क लेंथ के बराबर हो जाए तो हमारे पास जो एंगल होता है वो 1 रेडियन होता है। तो ये हमने दोनों रेडियन में बन रहे हैं, लेकिन इसकी कीमत 1 रेडियन ले ली, इसकी कीमत थीटा रेडियन ले ली। अब इस सेंटर वाले पॉइंट को वो कह दिया, जो हमारे पास एंगल है उनकी रेशो इसकी आर्क लेंथ की रेशो के इक्वल होती है। मेजर एंगल AOB, ये AOB का एंगल ओवर मेजर एंगल BOC, इन दोनों की जो रेशो मेजर इसकी आर्क लेंथ है AB, इसकी आर्क ओवर मेजर BC, इसकी आर्क लेंथ आपस में इक्वल होती हैं। अब AOB का एंगल क्या है, थीटा रेडियन, और BOC का एंगल क्या है, 1 रेडियन इज इक्वल टू AB, ये हमारे पास L के इक्वल है, BC किसके इक्वल है, R के, नीचे 1 है, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती तो बाकी क्या रह जाएगा, थीटा इज इक्वल टू L ओवर R, ये R डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई, तो L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R थीटा। अब ये फार्मूला L इज इक्वल टू R थीटा इस तरह बनता है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसको इस्तेमाल करने से पहले देखना था वैल्यू को। L आपकी जो मर्जी वैल्यू है, यानी इसका यूनिट कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, कोई भी वैल्यू हो सकती है, R भी वो कोई भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों सेम होनी चाहिए। उसे सेम अगर ना होंगे तो पहले सेम करनी है, उसके बाद आगे सॉल्व करना है। इस फार्मूले को इस्तेमाल करने से पहले देखना है कि आपका एंगल रेडियन में है या नहीं है। अगर रेडियन में है तो आपने डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल कर देना, जो चीज़ निकाल लेंगे। अगर ये रेडियन में नहीं है तो पहले हम रेडियन में करेंगे। इस तरह हम एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आपने एंगल को रेडियन में किया था, पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करके उसको रेडियन में किया था। तो इसी तरह यहाँ पर भी अगर क्वेश्चन में अगर एंगल आ जाता है रेडियन में नहीं है तो सबसे पहले आप उसे रेडियन में करोगे, फिर ये फार्मूला इस्तेमाल करोगे, क्योंकि ये फार्मूला उसी वक्त इस्तेमाल होगा जब एंगल किस में होगा, रेडियन में। उसके बाद ही इस फार्मूले को आगे अप्लाई किया जाता है। अब इस फार्मूले से रिलेटेड जो क्वेश्चन है अब उनको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका पहला पार्ट है L इज इक्वल टू 2 फाइंड थीटा। थीटा हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला पार्ट है, हमने थीटा जो है वो फाइंड करना है। सभी में दिया क्या क्या हुआ है, L की वैल्यू दी गई है 2 सेंटीमीटर, L की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर और R की वैल्यू है 3.5 सेंटीमीटर। ये LR दिया गया, थीटा हमने फाइंड करना है। और ये जो पार्ट है 2015 में ये शॉर्ट के तौर पे पूछा जा चुका है। अब हमने भी फार्मूला पढ़ा है, L इज इक्वल टू R थीटा, हमने थीटा निकालना है तो ये R मल्टीप्लाई हो रहे थे जाके डिवाइड, तो L ओवर R इज इक्वल टू आ गया थीटा, रीअरेंज कर दिया, थीटा इज इक्वल टू L की वैल्यू 2, R की वैल्यू 3.5। अब इसे डिवाइड किया, इसे 2 को 3.5 पे डिवाइड किया, आंसर आ गया 0.57। अब ये फार्मूला इस्तेमाल होता है रेडियन में, तो एंगल क्या आ जाएगा, रेडियन में। तो यहाँ तक पार्ट नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 2, उसमें भी हमने क्या करना है, थीटा फाइंड करना है। दिया क्या क्या हुआ है, L की वैल्यू दी गई है 4.5 सेंटीमीटर और R की वैल्यू हमें दी गई है, R की वैल्यू है 2.5 सेंटीमीटर। फार्मूला वही डायरेक्टली लिख लें या L इज इक्वल टू R थीटा लिख लें, यानी L इज इक्वल टू R थीटा, थीटा फाइंड करना, थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, L ओवर R। अब इसकी वैल्यू लगा दें यहाँ पर, तो थीटा इज इक्वल टू आ गया, L की वैल्यू हमारे पास है 4.5 ओवर R की वैल्यू है 2.5। जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा, डिवाइड किया 2.5 में तो आंसर हमारे पास आ गया 1.8 रेडियन। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, फाइंड L। L हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पर पहला पार्ट है, L हमने फाइंड करना है और R की वैल्यू हमें दी गई है, R दिया गया 4.9 सेंटीमीटर और थीटा दिया गया है, थीटा की वैल्यू दी गई है 180 डिग्री, ये वैल्यू हमें दी गई है। अब ये जो पार्ट है ये किस किस साल में पूछा गया है, 2016 में आया हुआ है, ये पार्ट 2016 में आया हुआ है, 18 में आया हुआ है और 19 में आया हुआ है। 3 सालों में ये पार्ट जो है शॉर्ट के तौर पे आया हुआ है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, लेकिन सॉल्व करने से पहले क्या देखना है, हमने देखना है थीटा रेडियन में है या नहीं है। थीटा हमारे पास तो डिग्री में है, तो पहले तो हम इसे रेडियन में करते हैं। कैसे करेंगे, डिग्री में करने, और डिग्री को रेडियन में करने क्या करते हैं, पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। 180 से कैंसिल, तो बाकी क्या रह जाएगा, पाई रेडियन आ गया हमारे पास। अब पाई की वैल्यू लिख लो 3.14 या इसी तरह रहने दो। अब L निकालना है, तो L इज इक्वल टू R थीटा, R की वैल्यू 4.9, थीटा की वैल्यू है पाई,
तो पाई की वैल्यू हमने पता है क्या होती है 3.14 होती है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 4.9 को मल्टीप्लाई कर दिया 3.14 से, तो आंसर हमारे पास आ गया 15.386। अब देखिए आर का यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो एल का यूनिट भी क्या होगा सेंटीमीटर, तो एल की वैल्यू आ गई 15.386 सेंटीमीटर, या 15.4 लिख सकते हैं, वहां तक भी आंसर है सही है। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 इसका सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 सॉल्व किया। पार्ट नंबर 2 दिया गया थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री 30 मिनट, आर की वैल्यू 50, पहले हम आर एल हमने फाइंड करना है, आर दिया हुआ है 15 मिलीमीटर और थीटा की वैल्यू दी गई है 60 डिग्री 30 मिनट। अब ये हमारे पास डिग्री और मिनट में आ गया, पहले तो हमें इसे डिग्री में करना पड़ेगा, जब डिग्री में होगा तभी रेडियन में कर पाएंगे, तो इसलिए पहले हम इसे डिग्री में करते हैं। इसे लिख लिया 60 डिग्री, जिस तरह हमने एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन किए थे सेम वैसे 60 डिग्री प्लस 30 मिनट को अलग कर लिया। अब मिनट को हमने पहले डिग्री में लेके जाना है, तो मिनट को डिग्री में लेके जाएंगे क्या करेंगे 60 पे डिवाइड कर देंगे, ये डिग्री में 0 0 से कैंसिल 3 1 3 3 2 6 60 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री। अब इसका एलसीएम लिया 2 एलसीएम आ गया, 2 को 60 से 120 प्लस 1, ये सारा आंसर हमारे पास डिग्री में, तो 121/2 डिग्री का रेडियन में करने क्या करेंगे पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं 121 पाई की वैल्यू 3.14 और डिवाइड कर दिया 180 को 2 से मल्टीप्लाई 360, तो डिवाइड किया तो आंसर आ गया 1.05, ये थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास रेडियन में। अब फार्मूला इस्तेमाल करते हैं L इज इक्वल टू आर थीटा, आर की वैल्यू 15 थीटा की वैल्यू 1.05, अब इसको मल्टीप्लाई किया 15 को मल्टीप्लाई किया 1.05 से, तो आंसर हमारे पास आ गया 15.75। तो यहाँ तक पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब इसका यूनिट क्या आएगा, यहाँ मिलीमीटर है तो इसके साथ भी क्या आ जाएगा मिलीमीटर। तो यहाँ तक पार्ट नंबर 2 हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 और इसका पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट नंबर 1 है, इसमें क्या फाइंड करना है फाइंड आर। अब हमने इसमें आर फाइंड करना है, एल की वैल्यू हमें दी गई है, आर हमने फाइंड करना है और एल की वैल्यू दी गई है 4 सेंटीमीटर और थीटा की वैल्यू दी गई है 1/4 रेडियन, ये हमें वैल्यू दी गई है। हमने आर फाइंड करना है और ये पार्ट जो है 2016 में शॉर्ट के तौर पे पूछा गया। अब हम वैसे ही सॉल्व करते हैं, एल इज इक्वल टू है आर थीटा, आर निकालना है तो थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड यानी एल ओवर थीटा, एल की वैल्यू 4 थीटा की वैल्यू 1/4, तो 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 16, ये सेंटीमीटर है तो इसके साथ भी क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। तो यहाँ तक पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, उसमें भी हमने आर फाइंड करना है, एल की वैल्यू हमें दी गई है, एल की वैल्यू है 52 सेंटीमीटर 52 सेंटीमीटर और थीटा की वैल्यू दी गई है 45 डिग्री, ये हमें वैल्यू दी गई है। और ये पार्ट जो है 2020 में आया हुआ है, 2020 में भी और 18 में, 18 और 20 2 सालों में ये पार्ट जो है पूछा गया है। सबसे पहले हम थीटा को देखते हैं, थीटा यहाँ पर क्या है डिग्री में, तो इसे पहले रेडियन में करते हैं। रेडियन में करने के क्या करेंगे पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई, पाई ओवर 180 से 45 मल्टीप्लाई करोगे तो बाकी हमारे पास यानी कैंसिल करोगे पाई ओवर 4 यानी 4 आ जाता है, तो पाई ओवर 4 डिवाइड कर लो या ऐसे रख लो, उसमें कोई इशू नहीं है। हमने आर निकालना है, अब इसे डिवाइड कर लो, पाई का 4 पे, पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइड किया 4 पे तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 0.785। ये डिवाइड पहले भी कर सकते हैं, बाद में जब वैल्यू जहाँ पुट करते हैं तो उस वक्त भी कर सकते हैं, दोनों में आपका आंसर सही आएगा। अब आर निकालना, हम डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल कर लें, आर इज इक्वल टू एल ओवर थीटा, एल की वैल्यू 52 और थीटा की वैल्यू 0.785, इसको डिवाइड किया 52 को डिवाइड किया 0.785 पे, तो आंसर हमारे पास आ गया 66.24। अब ये है सेंटीमीटर में, तो ये भी किस में आएगा सेंटीमीटर में। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया गया, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 मीटर फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, आपने लेंथ फाइंड करनी, रेडियस हमें दिया गया विच सबटेंडेड एट द सेंटर सेंटर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ 1.5 रेडियन और हमें थीटा भी दिया गया 1.5 रेडियन। हमने फाइंड क्या करना है एल, आर्क निकालनी है,
आर की कीमत हमें दी गई है 12 मीटर हमें रेडियस दिया गया। एल हमने फाइंड करना है, थीटा की वैल्यू दी गई है 1.5 रेडियन। तो हम फाइंड करते हैं, हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है एल इज इक्वल टू आर थीटा, आर की वैल्यू 12, थीटा की 1.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, इसका यूनिट मीटर में है तो इसका यूनिट में क्या आ जाएगा मीटर, तो एल की वैल्यू आ गई 18 मीटर। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, उसमें क्या दिया हुआ है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर, रेडियस हमें दिया गया 10 मीटर, 10 मीटर का रेडियस है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पॉइंट मूविंग ऑन दिस सर्कल इफ द पॉइंट मेक्स 3.5, यानी एक पॉइंट मूव कर रहा है, एक पॉइंट मूव कर रहा है, यानी इस तरह एक पॉइंट मूव कर रहा है सर्कल में, ये पॉइंट इस तरह मूव कर रहा है, पूरी रोटेशन मूव कर रही है। अब इसमें हमने लेंथ निकालनी है, हमें रेडियस दिया गया 10 मीटर का रेडियस, यानी ये हमें रेडियस दिया गया 10 मीटर पे, यानी यहाँ से बॉडी इस तरह रोटेट कर रही है। हमने इसकी लेंथ निकालनी है, आर्क लेंथ निकालनी है, एल की वैल्यू हमने निकालनी, एल निकालना है और थीटा क्या होगा। अब थीटा उसने क्या हुआ है, ये रोटेशन पूरी है 3.5, यानी इतनी जो रोटेशन है वो सारी है 3.5 रोटेशन वो करता है। अब एक रोटेशन पूरी, जो एक रोटेशन पूरा जो दायरे के अंदर जो एंगल हमें पता होता है वो होता है हमारे पास 2 पाई, डिग्री में होता है 360 और रेडियन में होता है 2 पाई। पूरी एक रोटेशन हमारे पास है 2 पाई के। अब ये है 3.5 रोटेशन है, तो 3.2 पाई को जब मल्टीप्लाई करोगे 3.5 से तो ये आ जाएगा 7 पाई। पूरा जो सर्कल जो हमारे पास है इसमें जो सर्कल 2 पाई के इक्वल होता है, तो 3.5 जो आपकी रोटेशन आएंगी वो 7 पाई के इक्वल होगा। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 7 पाई। अब हमने एल निकालना है, तो एल इज इक्वल टू आ गया आर थीटा, आर की वैल्यू 10, थीटा की वैल्यू 7 पाई, 70 पाई की वैल्यू आ गई 3.14, इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास आ गया इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास है 219.8, या इसे लिख ले 220। अब ये है मीटर में तो ये भी क्या आ जाएगा मीटर में, यानी लेंथ हमारे पास क्या आ गई 220 मीटर आ गई। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, उसने किया हुआ है व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ वॉच एट 3 o'clock। 3 बजे आपने बताना है कि उसका एंगल क्या होगा। 3 बजे यानी ये पूरा एक सर्कल है, ये घड़ी अगर लेते हो इस तरह सर्कल में घड़ी होती हैं, तो ये आपका अगर टाइम बनाते हो ये हमारे पास यहाँ पर होता है 12, यहाँ कह लो आप 1, यहाँ क्या है 2, ये 3। आपने बताना है कि 3 बजे घड़ी की सुइयों के दरमियान में एंगल क्या होगा वो हमने बताना है। पहले हम देखते हैं, हम देखें तो पूरा सर्कल बन रहा है। टोटल जो एंगल हमारे पास होता है बिटवीन, टोटल एंगल क्या है 2 पाई, टोटल जो एंगल हमारे पास 2 पाई। पहले हम 1 पे निकालते हैं एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ वॉच एट 1 o'clock, यानी 1 बजे हम एंगल निकालते हैं। अब देखें टोटल जो एंगल हमारे पास 2 पाई, तो 1 बजे निकालोगे आप इसमें टोटल नंबर कितने होते हैं 12 होते हैं, तो 12 पे इसे डिवाइड कर देंगे 2 6 12, तो इसका आंसर आ गया π/6। हमने कितने बजे निकालना 3 बजे। एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ वॉच एट 3 o'clock, इन 3 बजे हम हमने एंगल निकालना, तो क्या करेंगे π/6 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 3 2 6, तो आंसर आ जाएगा π/2। दोबारा एक समझा देता हूँ ताकि समझ आ जाए आपको। सवाल में कहा गया है कि 3 बजे
आपने घड़ी की सुइयों के दरमियान में जाविया बताना है। अब टोटल एंगल हमारे पास होता है 2 पाई, क्योंकि सर्कल होता है, तो सर्कल में टोटल एंगल 2 पाई। पहले हम 1 बजे निकाल देंगे 1 बजे एंगल क्या होगा, उसके बाद हम 3 बजे भी निकाल लेंगे। जब हमें 1 की कीमत ही नहीं पता होगी हम 3 की कैसे निकाल सकेंगे। हम एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ वॉच एट 1 o'clock 1 बजे हमने घड़ी की सुइयों के दरमियान में जाविया पहले देखते हैं। टोटल हमारे पास घड़ी के सुइयों के दरमियान नंबर होते हैं 12, तो 2 पाई को 12 पे डिवाइड कर दिया, 2 6 12, तो पाई/6 इसका आंसर आ गया। अब 3 बजे निकालना तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को क्लॉक के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया, तो पाई/2 जो है वो हमारे पास 3 बजे इसका एंगल होगा। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क। हमने लेंथ ऑफ आर्क निकालना है APB, हमें डायग्राम दी गई है उसमें हमने उस लेंथ निकालनी थी। ये क्वेश्चन नंबर 7, ये डायग्राम दी गई है, ये सर्कल है, सर्कल में ये एंगल बन रहा है, यहाँ पर ये 90 डिग्री का और ये 8 दिया गया, यहाँ पर नाम दिए गए हैं हमें A, ये P है और ये B है। हमने ये लेंथ निकालनी है, लेंथ कितनी होगी। अब 8 सेंटीमीटर हमें ये रेडियस दिया गया, 8 सेंटीमीटर हमें ये दिया। अब इसमें रेडियस क्या है 8 सेंटीमीटर, लेंथ हमने निकालनी है और थीटा। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर एंगल क्या होता है 90 डिग्री, यानी एंगल है 90 डिग्री। पहले तो हम इसे रेडियन में करते हैं, रेडियन में करने क्या करेंगे, पाई/180 से मल्टीप्लाई, 0 0 से कैंसिल, 9 2 18, तो पाई/2 आ गया। अब हमने L निकालना, तो L इज इक्वल टू R थीटा, R की वैल्यू 8, थीटा की वैल्यू पाई/2, 2 4 8, 4 पाई की वैल्यू 3.14, तो ये आ गया 12.56। तो ये हमारे पास लेंथ आ गई सेंटीमीटर में। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में उसने क्या, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल है, हाउ लॉन्ग एन आर्क सबटेंडेड अ सेंट्रल एंगल ऑफ 84 डिग्री। हमने रेडियस दिया गया है हमारे पास 12 सेंटीमीटर का रेडियस दिया गया है और हमने लेंथ उसकी निकालनी है, आर्क लेंथ निकालनी है और एंगल दिया गया 84 डिग्री। पहले तो हम डिग्री को हम किस में करते हैं, रेडियन में। 84 डिग्री को रेडियन में करने के लिए पाई/180 से मल्टीप्लाई, तो इसे मल्टीप्लाई करो, 84 पाई की वैल्यू 3.14/180, इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, 84 को 3.14 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया 180 पर, तो इसका आंसर आ गया 1.465। इतना आंसर लिख लें। थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई रेडियन में। अब हमने L निकालना, तो L इज इक्वल टू R थीटा, R की वैल्यू 12, थीटा की वैल्यू 1.465 है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 12 को मल्टीप्लाई कर दिया 1.465 से, 465 से, तो आंसर हमारे पास आ गया 17.58 सेंटीमीटर। तो ये इसकी आर्क लेंथ है। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो गया। अब ये क्वेश्चन सारे थे जो आपने फार्मूला L इज इक्वल टू R थीटा उससे रिलेटेड। अब जो दूसरा फार्मूला है उससे रिलेटेड हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ये फार्मूला कैसे बनते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ तक किसी को कोई समझ ना लगे, कोई सवाल का कोई मसला हो तो वो पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।